आज की तारीख में अगर हम बात करें, घंटा घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब बने तो कांग्रेस के कार्यकाल में। देश की आज़ादी में जिस पार्टी का इतना बड़ा योगदान रहा हो, भारतीय जनता के पार्टी के लोग तो सिर्फ खोखली बातें करते, राम के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक तो हमने तो देखा भी, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनना है, पूरी 5 साल की सरकार बीती जा रही है, लेकिन अभी मंदिर का निर्माण नहीं शुरू कर पाए। सूखे की वजह से किसान त्रस्त है। कोरोना के पूरे कार्यकाल में पिछला 1 साल बीता है। आम आदमी का आम जनमानस का जीवन खराब हो गया। सरकार के द्वारा न बिजली के बिल माफ किए गए, न लोगों का क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ किया गया। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि राम राज्य, यही राम राज्य क्या? संबर सिंह जी के यहाँ पूर्व प्रधान जो हैं पकरा में, उनके यहाँ हमारा कार्यक्रम था। नए वर्ष का आज पहला दिन था, तो जो भी गाँव के लोग थे उनको एक सम्मान समारोह रखा गया था। उनके बीच में बैठना था, चूँकि पारिवारिक कार्यक्रम था एक तरीके से हम लोगों का। तो जो गांव समाज के परिवार के लोग आए थे, उनसे बैठ के हमने विचार रखे। चूँकि हमारा मिशन आत्मसंतुष्टि लगातार समाज के गरीब तबके के लिए काम कर रहा था, गरीब, पीड़ित, लाचार, शोषित, वंचित। और अब हमने राजनीति में जाने का मन बनाया है, तो कांग्रेस पार्टी का हमने दामन थामा है। तो इसी मकसद से अपने कांग्रेस के बारे में कुछ चर्चा करनी थी, और पार्टी के बारे में और चुनाव के बारे में। तो इन्हीं दोनों कार्यक्रमों को लेकर हमारा आना हुआ। आपने गरीबों पे बात की है, क्या कांग्रेस आएगी 2022 में तो गरीबों पर काम करेगी? जब कांग्रेस आई तब तक किसानों का कर्जा माफ हुआ। आज की तारीख में अगर हम बात करें, घंटा घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब बने तो कांग्रेस के कार्यकाल में। देश की आज़ादी में जिस पार्टी का इतना बड़ा योगदान रहा हो, भारतीय जनता के पार्टी के लोग तो सिर्फ खोखली बातें करते, राम के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक तो हमने तो देखा भी, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनना है, पूरी 5 साल की सरकार बीती जा रही है, लेकिन अभी मंदिर का निर्माण नहीं शुरू कर पाए। एक भावनात्मक केवल चोट देके, एक कहावत भी कही गई, भूखे भजन न हो गोपाला। तो ये जब जनता हमारी भूखी रहेगी तो कैसे राम का भजन कर पाएगी? ये सब प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं, और आज के दौर में लोग अपने घरों में नहीं सो पा रहे हैं। ये राम राज्य है। गाय की वजह से, गाय एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है। जो किसान है, इस कड़कती ठंड में, हाड़ कपाऊ ठंड में सड़क के किनारे लाठी लेके रात में खड़ा होता, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के एसी गर्म चला के निकल जाते हैं, उन पर कभी हालचाल भी पूछने का नाम नहीं करते हैं। आप बात करें बछड़े पे, तो बछड़े तो जनता ही छोड़ती है ना, इसमें सरकार का सब कुछ जनता ने छोड़ा है। ये गाय भी जनता ने छोड़ी, बछड़े भी जनता ने छोड़े, लेकिन गौशाला बनाने की जिम्मेदारी किसकी? जब भूसा इतना महंगा हो चुका है, चारा इतना महंगा हो चुका है, बाढ़ की वजह से, अकाल की वजह से, सूखे की वजह से किसान त्रस्त है। कोरोना के पूरे कार्यकाल में पिछला 1 साल बीता है। आम आदमी का आम जनमानस का जीवन खराब हो गया। सरकार के द्वारा न बिजली के बिल माफ़ किए गए, न लोगों का क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ़ किया गया। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि राम राज्य, यही राम राज्य क्या? आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आपके प्रोग्राम में, भीड़ के माध्यम से क्या दर्शाता है? क्या देखिए, ये जन समुदाय है, ये इसको भीड़ नहीं कहेंगे, परिवारी जन है, जनता का जो असीम प्रेम है। ये इसको भीड़ का नाम नहीं इसलिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग हम लोगों के पास आ रहे हैं वो अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। उनकी कुछ हमसे उम्मीदें, उनके बारे में चर्चा करने के लिए आते हैं, और उन लोगों का स्नेह और आशीर्वाद जो हमारे साथ है, वही ये दर्शाता है कि हमारे साथ जो जनमानस जुड़ा है। चूँकि आज कांग्रेस तो हाशिए पे है। प्रियंका जी ने एक नई लहर लेके आई हैं, और प्रियंका जी ने एक शुरुआत में नारा भी दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कहा गया कि 40% बेटियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का काम करेंगे। मोदी जी भी अगर वास्तविक रूप से देश प्रेमी हैं और महिलाओं के शुभचिंतक हैं, तो निश्चित रूप से मोदी जी भी घोषणा करें कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अन्य पार्टियां भी करें। अन्य पार्टियां तो परिवारवाद की राजनीति कर रही। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी देश के गृह मंत्री जी हमारे हरदोई आए थे, एक बार भी उनके मुँह से नहीं निकला कि भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो कह रहे थे बार बार कि नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। ये एक व्यक्ति की सरकार है, और कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। 154 विधानसभा में क्या लगता है परिवर्तन होगा आपको? लगता ये तो परिवर्तन की दिशा तय हो चुकी, लगने का क्या बचा? जब सत्ता पक्ष के विधायक गोली की दम पे, बंदूक की दम पे ब्लॉक प्रमुखी जीत रहे हैं, तो जब सामान्य चुनाव होगा तो जनता उनको यहाँ से बहुत दूर ढकेलने का काम करेगी। और ये जनता जब परिवर्तन का मन बनाती है, तो वही कहावत, हवा में बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। अब नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सोशल मीडिया पर नारे चल रहे हैं, पंजा दबाओ, गंजा हटाओ। क्या ये किसी मुख्यमंत्री पे बोलना उचित है? नहीं, ये गंजा हटाओ का तो नारा हमने कभी नहीं सुना। गंजा क्या है? गंजा क्या एक व्यक्ति है? ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये। नहीं, गंजा हटाओ की तो कोई बात नहीं करी। गंजा हटाने तो हम बात नहीं करते। हम लोग भी जब मन होता तो बाल बनवा देते अपने, गंजे हो जाते हम लोग भी। हमारे यहाँ भी कोई जब दुखदाई सूचना आती तो हम लोग भी बाल घुटवा देते, तो हम लोग भी गंजा हो जाएंगे। ये कोई गंजा हटाओ का नारा भाई हमने नहीं सुना, आपको कहीं कर। अब सोशल मीडिया पे जो भाजपा के लोग क्या क्या लिख देते, सोशल मीडिया तो बिकाऊ प्लेटफॉर्म उनका हो चुका है। सोशल मीडिया पे तो एक व्यक्ति ने हाईजैक कर रखा। भाजपा ने सोशल मीडिया का सहारा लेके तो लोगों को लूटा है। आज कड़वा तेल 250 रुपये लीटर हो गया है, आप डीजल आप 100 रुपये लीटर। बीजेपी के पास है। बिल्कुल पूरी तरीके से मीडिया और IT सेल दोनों
लोगों ने मोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा कि मीडिया सिर्फ एक चैनल को दिखाती। कोरोना में कितने लोग मरे, मीडिया नहीं दिखाया। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन दिखा रहे हैं। कोरोना आया कैसे, उस पर नहीं चर्चा हुई कि कैसे देश फेल हुआ, कैसे इनकी सुरक्षा व्यवस्था फेल हुई, कैसे इंटेलिजेंस फेल हुआ, कैसे लोग कोरोना लेके हमारे देश में घुस गए। हमारा देश तो बिल्कुल स्वच्छ था, गंगा जल की बिल्कुल यहाँ धारा थी, यहाँ तो कोरोना फोरोना आने नहीं चाहिए था। लेकिन जो विदेशी लोग घुसे, कहीं ना कहीं सरकार फेल हुई, तभी तो विदेशी घुसे। अगर बात करें इस क्षेत्र की, ये क्षेत्र पछौआ कहा जाता है जी। यहाँ की जनता को उम्मीदें होती हैं अपने विधायक से, तो आपका क्या, अगर आप विजय होते तो इन लोगों को क्या उम्मीद? देखिए, पछौआ की जैसा नाम वैसी इसकी दशा है। शायद उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी विधानसभा हो जो इतनी पीछे रह गए हो। आज की तारीख में देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष बीतने के बाद एक भी कन्या डिग्री कॉलेज जिस विधानसभा क्षेत्र में ना हो, मेरी ख्याल विकास उसमें संभव नहीं। एक भी अस्पताल ना हो, एक भी मंडी ना हो, एक भी बारात घर ना हो, एक भी स्टेडियम ना हो, एक भी गौशाला ना हो, विकास के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। निश्चित रूप से अगर हम लोग विधानसभा में चुन के आते हैं जनता के माध्यम से, तो हमारा पहला जो मिशन होगा कि हर ब्लॉक में कम से कम 2-2 डिग्री कॉलेज सरकारी स्थापित कराए जाएँ। हर ब्लॉक में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाए, हर ब्लॉक में स्टेडियम की व्यवस्था कराई जाए, और तमाम ऐसी चीज़ जो आवास से वंचित लोग अभी तक रखे, गांव-गांव में कैंप लगवा के आवास की व्यवस्था की जाए, पेंशन की व्यवस्था की जाए, शौचालय की व्यवस्था की जाए। हम एक जनता से जुड़ी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से जो अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रखा, जो हमारा घोषणा पत्र होगा कांग्रेस पार्टी का तो हो गया होगा, हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे कि हमको क्या करना चुनाव जीतने के बाद में। कांग्रेस की तो विचारधारा जो है, कांग्रेस ने तो कहा कि इंटर पास बच्चियों को हम स्कूटी देंगे, मोबाइल देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, और तमाम चीज़ें कांग्रेस ने घोषणा की। लेकिन हम अपना बता रहे हैं आपको, अगर हम विधायक चुने जाते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में गरीबों को मिटाएंगे और गांव का अंतिम गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ये हमारा लक्ष्य भी है, मिशन भी है और सपना भी है। तो सर मतलब अगली बार हम आएंगे जब यहाँ पे जी 2022 के बाद, जी जब आपकी सरकार आ जाएगी, तो मतलब यहाँ पे हमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को बिल्कुल निश्चित रूप से हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा जो मिशन है, जो हमारा सपना है, कि जैसे अभी तो आप गांव में आए, अगर आप गांव इसी गांव में आप घूमें तो 10-20 घर हमने कहा कच्चे आपको मिलेंगे, छप्पर होंगे पड़े। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये राजवर्धन सिंह राजू अगर विधायक बनते, जनता ने अगर हमको विधानसभा का दायित्व दिया, पहले दिन से ही कैंप लगा के गाँव-गाँव उच्च अधिकारियों को बैठाल के जो कॉलोनी के वास्तविक पात्रों को कॉलोनी दिलाने का काम करेंगे, तो शौचालय के पात्रों को शौचालय, पेंशन के पात्र पेंशन, और अपने पास से जो हमारे संसाधन होंगे उनको लगा के भी गरीबों को हम जो है मदद करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पे कब तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? जैसे आपने बोला देखिए, आज़ादी के 75 साल एक तरफ होंगे और हमारे कार्यकाल के 5 साल एक तरफ होंगे। 2022 से 2027 का जो सुनहरा कार्यकाल होगा, अगर हमारे लोगों के हाथों में बागडोर आएगी, क्योंकि हम जब चुनाव जीतेंगे तो हम गरीब के नाम पे चुनाव जीतेंगे, कमज़ोर के नाम पे चुनाव जीतेंगे, शोषित के नाम पे चुनाव जीतेंगे, वंचित के नाम पे चुनाव जीतेंगे। हम इन लोगों के लिए काम करेंगे। एक तरफ पूंजीपति लोग होंगे, प्रधान होंगे, बीडीसी होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, एक तरफ बड़े लोगों की फौज होगी और एक तरफ जो हमारी तरफ जो गरीबों की फौज होगी। तो निश्चित रूप से हम जब जीत के आएंगे तो गरीबों का सपना हम दूर करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों के लिए जिएंगे, गरीबों के लिए मरेंगे।